विद्यासागर गुरु झलकाते ज्ञान की सागर। मेरा भी हुआ परिवार आज तेरी आरती उतार। जय हो सागर जी महाराज, जय जय विद्यासागर जी महाराज आज तेरी आरती उतार। गुरुवर शाश्वत नग्न शरीरा, सरल मधुर सुंदर संगीरा। गुरुवर शाश्वत नग्न शरीरा, सरल मधुर सुंदर संगीरा। वाणी सुर मन मयूर गाए आज थारी आरती उतारो। सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। संग सहित गुरुवर को ध्याओ, अवगुण तजे गुण को अपनाओ। मिट्टी करूं तेरा गुणगान आज थारी आरती उतारो। विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी सूरत निहारो। आरती उतारो थारी सूरत निहारो। विद्यासागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। 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 बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि आज की जय हो, जय हो। चलिए बहुत ही बढ़िया। देखिए भैया जी कैसा लगा? आप वहां तो प्रतिदिन आरती करते हैं गुरुदेव की, लेकिन आज पूरे देश में आपके मार्गदर्शन में घर बैठे आचार्य श्री की आरती जबलपुर से शुरू हुई है। जबलपुर से ऐसी आरती शुरू हुई जो पूरे देश दुनिया ने देखी और आचार्य श्री के चरणों में अपने भाव के दीप प्रज्वलित करे। तो मैं चाहता हूं भैया जी से बात करना कि भैया जी आपको आवाज आ रही है हमारी? आप वहां से आवाज तेज करिए थोड़ी सी, आपकी उधर से आवाज तेज करिए थोड़ी सी, आवाज बढ़ाओ आवाज जी। भैया जी एक बात जहन में कब से चुभे जा रही है। गुरुदेव का ये कहना है इंडिया नहीं भारत बोलो। अब पूरे देश को मानना पड़ रहा है इंडिया नहीं भारत बोलो। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय को? आचार्य तो जुड़ी रही है, लेकिन ये आदिनाथ भगवान से लेकर के आज तक का इतिहास रहा है। ये जो आदिनाथ के जो ज्येष्ठ भरत चक्रवर्ती उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा था। और जब अंग्रेजों ने इसके ऊपर साम्राज्य प्राप्त किया तो अंग्रेजों ने उसका भारत का नाम बदल करके इंडिया कर दिया। तो आचार्य ने बताया था इंडिया का अर्थ क्या होता है, उसका अलग अलग है। तो आचार्य ये कहना चाहते हैं कि जब हमारा इतिहास पहले से सुरक्षित है तो भारत का नाम भी जो भारत था वो ही होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज तक किसी ने बीड़ा नहीं उठाया, आचार्य ने उठाया था ये। और धीरे धीरे चल के आज ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है
और 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है और मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान की भावनाएं आगे पीछे कभी न कभी पूरी तो होगी, यदि उन्होंने मुद्दा उठाया तो होगा। ठीक है, धन्यवाद भैया जी, बहुत अच्छी बात की कि आचार्य श्री ने अगर मुद्दा उठाया तो पूरा होगा। और आवाज बढ़ाओ, आवाज कम नहीं, आपको आवाज नहीं। पूरा दुनिया जानती है कि आचार्य श्री जो लक्ष्य लेके चलते हैं उस पे वो कामयाब भी होते हैं। मैं चलते हैं अपन अब सीधे वर्षा जी के पास। वर्षा जी कुछ कहना चाहती है, वर्षा काला जी। वर्षा जी अनम्यूट करिए वहां से आवाज। क्या नाम बोला था? बागचंद जी। नहीं भैया जी, नीलेश जी अवशेष जी से कह रहे हैं कि जो उनका बुंदेलखंडी भजन है कर दियो माला माल, वो उन्हें सुना दीजिए। अवशेष जी को अनम्यूट कर। चलिए अवशेष जी के पास चलते हैं। कुछ बुंदेलखंडी भजन की भी मांग आई है और सभी को पता है कि बुंदेलखंड तो गुरुदेव की बिल्कुल रग रग में है। बुंदेलखंड पावन नगर। और मैं भैया जी को स्मरण कराना चाहूंगा कि जिस समय लोगों ने हजारों करोड़ों प्रकार के सवाल किए थे और जगत के तारणहारे तारने निकले थे, जैनों को बस नहीं, वो भगवान सबको तारने निकले और किसी की समझ में नहीं आया कि तर कौन कौन जा रहे हैं। अहिल्या को भी जैसे पता नहीं था, जैसे शबरी को भी नहीं पता था कि उनका पापों का उद्धार करने कौन आ रहा है, वैसे ही जब मैंने एक घटना देखी, लोगों ने तरह तरह की बातें की और उस गीत को सबसे पहले मैं रखना चाहूंगा, श्रेष्ठ गीतों में मैंने रखा है इसको 8 नंबर। और उस गीत को जब मैंने इसमें गाया तो पता नहीं लोगों ने इतना पसंद किया, इतने आशीर्वाद मिले। परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी से मैं शक्ति लेता हूँ हनुमान जैसा बनने की। परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज जी से, धैर्य सागर जी महाराज, निष्कम सागर जी, महासागर जी महाराज, सभी पूरे सभी के अजित सागर जी महाराज, सभी का स्नेह मिलता है। और इस गीत को इतना सराहा समता सागर जी महाराज और पूर्णमती माता जी ने, रणमती माता जी ने, इतना स्नेह मिला। मुझे खुद नहीं मालूम कि ये शब्द की रचना कैसे हो गई, वो जरूर मैं उस गीत को सुनाऊंगा जो आपने कहा है। पर इस गीत पे जरूर सुनिए जो वास्तव में जिस गीत ने पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपनी बात पहुंचाई और इस मैसेज को हम भेजने में सफल रहे कि गुरुदेव का आखिर वो नौका विहार हुआ था तो किस कारण से और कितने प्राणियों को उसमें अभयदान मिला है, इतना बड़ा दान। मैं तो भैया जी, सुनील भैया जी जैसा पुण्यशाली नहीं हूँ कि गुरु चरणों में 24 घंटे रहा हूँ, पर मैं जानता हूँ कि भैया जी ने जब मुझे आशीर्वाद दिलवाया था उस गीत का, उस गीत को सुनाया गया तो इतना आशीर्वाद मुझे मिला है, मेरे लिए इतना ही काफी है। सुनील भैया जी, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ कि आपने गुरुदेव के समक्ष जो मुझे प्रस्तुत करवाया था, धन्य हो गया मैं। और वो गीत आप सुनिएगा, उसका आनंद लीजिएगा, प्लीज सुनिएगा। कीवट बोले रे, कीवट बोले राम मोरी नैया तारो रे, अरे सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे। अरे कीवट बोले रे, कीवट बोले राम, कीवट बोले राम मोरी नैया तारो रे, अरे सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, हे गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। चलत चलत बिहाड़वन से गुरु आ गए नदिया किनारे, गुरु आ गए नदिया किनारे। चलत चलत बिहाड़वन से गुरु आ गए नदिया किनारे, आ गए नदिया किनारे। गुरुवर बैठो नाव में हमरी रे, गुरुवर बैठो नाव में हमरी, खुल गए भागे हमारे, खुल गए भागे हमारे। हरि नैया तारो रे, कीवट बोले राम मोरी
मोरी नैया तारो रे, पर सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, पर सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, मेरे गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे। बोले संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, समस्त संघ की जय जय जय। भीषण जंगल की पथरीली बहुत कटीली राहें, नैया बहुत कटीली राहें, भीषण जंगल की पथरीली बहुत कटीली राहें, नैया बहुत कटीली राहें, कौन जन्म के पुण्य से तुम्हारी, कौन जन्म के पुण्य से तुम्हारी हम पे पड़ी निगाहें, हाँ हम पे पड़ी निगाहें, और नैया तारो रे, केवट बोल राम मोरी नैया तारो रे, अरे सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, जय हो मेरे गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, जय हो जय गुरुदेवता, जय जय गुरुदेव। बोलो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बैठ जाओ तो नाव में हमारी, हम हर वचन निभाए, नैया हम हर वचन निभाए, बैठ जाओ बस नाव में हमारी, हम हर वचन निभाए, गुरुवर हम हर वचन निभाए, ने हम मछली पकड़े और ने हम मछली पकड़े और ने मदिरा मांस निखाए, ने मदिरा मांस निखाए, कोई हत्या कारो रे, केवट बोले राम मोरी नैया तारो रे, अरे सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, मेरे गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बोलो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। जब अपंग बालक की गुरुवर तुमने सुन लिया है, गुरुवर तुमने सुन लिया है, जब अपंग बालक की गुरुवर तुमने सुन लिया है, गुरुवर तुमने सुन लिया है, गंधोरक नदियां जलवन है, गंधोरक नदियां जलवन, जब चरण तोरे पड़ता है, आचरण तोरे पड़ता है, कोई नैया तारो रे, केवट बोले राम मोरी नैया तारो रे, अरे सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, अरे सुनो गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे, मेरे गुरु भगवान मोरी नैया तारो रे। बोलो संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय हो जय हो जय हो। वो बहन ने एक फरमाइश की, ये गीत आपको राहुल जी पहले बताएं कैसा लगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम आप तक अगर पहुंच पा रहे हैं लोगों तक, तो सिर्फ आपकी मेहनत बस नहीं है। मैं जानता हूं कि भाई राकेश पाटनी जी, रुचि कोठाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ, यश जैन, राजकुमार काला और पूजा भट्टाचार्य जी, और कार्यक्रम का आयोजन जो सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर ने किया है, इस कारण से हम आज इस कार्यक्रम को सबके बीच में ले जा पाए और उस गीत की भूमिका बनाए। उसके पहले आप राहुल जी बताएं कि ये गीत कैसा है। अरे मैं तो सारे गीतों को बिल्कुल ध्यान से सुन रहा हूँ, ध्यान से देख रहा हूँ आपको भी, और आपके हाव भाव को, आपको बैठते हुए भक्ति करने का जो आनंद आ रहा है, वहां से भैया जी को देख रहा हूँ, भैया जी भी बिल्कुल भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, और इधर वर्षा जी को देख रहा हूँ, उनके चेहरे की मुस्कान को, मतलब मेरी नजरें हट ही नहीं पा रही कैमरे से कि कितना आनंदित कार्यक्रम चल रहा है। जिस प्रकार से मैं इतना आनंदित हो रहा हूँ, मन से प्रफुल्लित हो रहा हूँ, तो उस प्रकार से हजारों लोग जो मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने शेयर किया है, वे सब भी कितने आनंदित हो रहे होंगे, जिनको आनंद आ रहा है, जिनको आपके भजनों से तो मस्ती मिल रही है, वहीं भैया जी की मुखवाणी से
आचार्य श्री की जानकारी पूरी मिलती जा रही है, तो लोगों को एक पंथ दो काम जो कहावत शुरू हुई अपने बचपन से, वो आज सार्थक हो रही है कि हम एक साथ कार्यक्रम में दो आनंद ले रहे हैं। एक और हमारे शहर के प्रमुख लोगों ने, जैसे सांसद ललवानी जी ने, शंकर ललवानी जी ने निवेदन किया है, विनय बाकलीवाल जी, संजय शुक्ला जी विधायक साहब, इन सब ने निवेदन किया है गुरुदेव से कि गुरुदेव चतुर्मास इंदौर में करना है। इसी कार्यक्रम के माध्यम से शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां, हमारे दिगंबर जैन समाज इंदौर के अध्यक्ष आदरणीय भरत मोदी जी, महामंत्री संजय पाटोदी जी, इसी प्रकार मार्गदर्शक हमारे प्रदीप बड़जात्या जी, कमल राउका जी, वे सब भी यही निवेदन कर रहे हैं, गुरुदेव इंदौर में चतुर्मास करो। सामाजिक संसद के अध्यक्ष नरेंद्र वैद्य जी, शकुंतला जी वैद्य, उनकी धर्मपत्नी, उन्होंने भी निवेदन किया था ताली बजा बजा के झूमे हुए भी कि गुरुदेव इस बार तो चतुर्मास दे दो इंदौर में। तो क्या स्थिति बनेगी, क्या वहां पर हमारे को परिणाम मिलेगा, हमको फल मिलेगा, उसको लेकर मैं चाहता हूँ भैया जी कुछ स्पष्टीकरण दे कि बताएं क्या इंदौर इस बार सौभाग्यशाली शहर होगा। भैया जी। हम एक चीज जानते हैं, भगवान भक्त के बस में होते हैं, और भक्तों की जब भक्ति बढ़ेगी, चरम पर पहुंचेगी, तो भगवान भी भक्तों के बस में आकर के और इंदौर में चतुर्मास कर ही लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद भैया जी। तो हम तो हमारी भक्ति में कोई कमी ना छूटे, उसके लिए हर तरह का प्रयास कर रहे हैं। ऑफलाइन जब वहां जाकर गुरुदेव के चरणों में हर कोई नमस्तु कर रहा है, तो आज हमने ऑनलाइन भी कार्यक्रम करा कि आप अपने घर से नमस्तु करो, गुरुदेव के पास भेजो इस कार्यक्रम के माध्यम से कि गुरुदेव इस साल तो हमको दे दो। बहुत साल आपने हमें इंतजार कराया है, ये साल आपके आशीर्वाद से ऐसे दे दो कि हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारा इंदौर शहर एक बार गर्व से कह सके कि हमारे गुरुदेव ने 20 साल बाद आकर हमारे शहर को धन्य धन्य कर दिया है। जो तीर्थोदय धाम आपने नाम रखा है प्रतिभा स्थली का, उस तीर्थोदय धाम में इंदौर की हर जनता जाना चाहती है, देखना चाहती है कि क्या बनाया है, क्या पवित्र स्थल बन रहा है वहां पर, जो बन रहे हैं सहस्त्रकुट जिनालय, सर्वतोभद्र जिनालय, उनके बारे में जानना चाहती जनता। तो भैया जी आप बताएं किस प्रकार का जिनालय बन रहा है वहाँ? यहाँ पर जो जिनालय बनेगा वो पाषाण का बनेगा। सर्वतोभद्र मंदिर जो बनेगा वो 7 मंजिल का, 3 मंजिल का होगा, और 3 मंजिल का जो होगा वो 225 फुट ऊंचा होगा। इसका मतलब 75 फुट ऊंची एक मंजिल रहेगी। और ये जो सहस्त्रकुट जिनालय बनेगा वो 126 फुट ऊंचा बनेगा। और ये इतिहास है, दुनिया में 225 फुट का मंदिर अभी कहीं भी नहीं जो इंदौर के अंदर बनेगा। और वो मंदिर के अंदर जो प्रतिमा विराजमान होंगी वो 308 प्रतिमा विराजमान होंगी उसके अंदर। सर्वतोभद्र मंदिर रहेगा, वो चतुर्मुखी रहेगा, चारों तरफ से उसके दर्शन होंगे, चारों तरफ 106 भगवान होंगे उसमें, 7 कटनियां होंगी उसमें, और अलग अलग कटनियों में भगवान विराजमान होंगे, छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे। और जो सर्वतोभद्र जो सहस्त्रकुट जिनालय बनेगा उसमें 1008 प्रतिमाएं होंगी, और वो 1008 प्रतिमाएं जो रहेंगी उसमें ऊपर की सबसे ऊपर की जो 4 प्रतिमाएं होंगी वो बहुत बड़ी प्रतिमाएं होंगी जो 2-5 किलोमीटर दूर से दिखाई देंगी। उसके बाद जो 12 प्रतिमाएं थोड़ी छोटी होंगी, और 12 और 4 16 को छोड़ के बाकी 1008 प्रतिमाओं में ये सब प्रतिमाएं तो पूरे पाषाण से निर्मित होंगे, और पीले पाषाण के होंगे, और ऐसी कलाकृति से सुसज्जित होंगे कि जैसे खजुराहो को हम देखने जाते हैं या हम गुफाओं को देखें, एक समय ऐसा आएगा कि लोग कहेंगे इंदौर ज्योतिर्लिंग प्रतिभा स्थली में बने उस सर्वतोभद्र मंदिर और सहस्त्रकुट जिनालय को देखने के लिए चलते हैं। तो ये एक अद्भुत कृतियां होंगी जो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बने जाती हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद तो अगर इस प्रकार इंदौर को लगा रहा तो एक बात तो है कि इंदौर इतिहास रच देगा, ऐसे तो अनुपम अद्भुत मंदिर के बन जाएंगे। हमारे साथ लिंक पर, जूम पर, एप्लीकेशन पर भी हमारे जो संयोजक गण है जुड़ रहे हैं, राजू जैन जी, शुभम जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत है। फेसबुक पर अनेक लोग जुड़े हुए हैं जो मेरे कोर कमेटी के सदस्य है, जो शिखर जी कोर कमेटी के सदस्य है, उनसे मेरा निवेदन है कि अब हमने लिंक वहां ट्रांसफर कर दी ग्रुप में, आप सभी इस ग्रुप से जुड़े, और हमको भैया जी से और अवसेज जी से सीधे बात भी करना है। तो आप सभी साथी से मेरा निवेदन है जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो अपने जूम एप्लीकेशन से जुड़े, अपने कोर कमेटी के सदस्य, और हम सब सीधे चलते हैं अवसेज जी के पास एक सुंदर भजन की। अदा करता हूँ जहां जहां तक राहुल भैया हम सब लोगों ने मिलकर के लिंक भेजी थी। हजारों लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और सभी की भावना यही है, जो आपकी भावना है, जो इंदौर की भावना है, सभी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। पर मैं अभी इतना लाचार हूँ
कि मैं ठीक से पढ़ करके सबके जवाब नहीं दे सकता, सबके नाम नहीं ले सकता, पर मैं ये जानता हूँ कि हमें नहीं, आचार्य श्री को चाहने वालों की दुनिया में कमी नहीं। उनके नाम का कोई भी प्रोग्राम होगा तो आप भक्तगण अपनी पलके बिछा देंगे, इतना पक्का विश्वास है। आप लोग उसी शिद्दत के साथ में इस पूरे कार्यक्रम को सुन रहे हैं जो ब्रह्मचारी जी, सुनील भैया जी के माध्यम से आप सब तक पहुंच पा रहा है। उनका ही आशीर्वाद प्रयास रहा, गुरुदेव से आशीर्वाद लेना और हमको अपनी भावना और अपनी बात कहने का आज ये अवसर देना, मौका देना। मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ उनको भी, तो वो सारे भक्तजनों को भी, श्रावकों को भी जो मेरे साथ गुरु भक्ति में मेरे साथ शामिल हैं। मैं सभी के जवाब दूंगा बिल्कुल फ्री होने के साथ साथ में। अभी मेरे साथ एक लाचारी पर सुनिएगा वो गीत जिसने कोरोना में, राहुल भैया ने कल बोला था कोरोना के उस गीत को आप जरूर बताना। जब लोग फेसबुक पर गंदी गंदी टिप्पणियां कर रहे थे कि धर्म सो गया है, विज्ञान जाग रहा है, तब मेरे इस मन ने जो कुछ कहा वो यही कहा है, सुनिएगा। और उस गीत को भी आप लोगों ने हिट किया है क्योंकि आपकी दिल की आवाज थी, मैंने सिर्फ स्वर दिए हैं। सुनिए। हंसे संकट में सबके प्राण, हंसे संकट में सबके प्राण, प्रभु तू ही बचावे दुनिया। हंसे संकट में सबके प्राण, प्रभु तू ही बचावे दुनिया। हंसे संकट में सबके प्राण, प्रभु तू ही बचावे दुनिया। हंसे संकट में सबके प्राण, प्रभु तू ही बचावे दुनिया। जब जब होए धर्म की हानि, मानव कर का जग मन मानी। जब जब होए धर्म की हानि, मानव कर का जग मन मानी। कोरोना बना रहा संसार, कोरोना बना रहा संसार, प्रभु तू ही बचावे दुनिया। से संकट में सबके पार, प्रभु तू ही बचावे दुनिया। पाप बढ़े धरती पे, प्रभु अवतार लियो धरती पे। जब जब पाप बढ़े धरती पे, प्रभु अवतार लियो धरती पे। कृपालु करो जगत कल्याण, कृपालु करो जगत कल्याण, प्रभु तू ही बचावे दुनिया। से संकट में सबके पार, प्रभु तू ही बचावे। और हमारे पास समय कम है और बहुत डिमांड आपकी चली आ रही है, मैं निश्चित रूप से सारे गीतों को गाऊंगा। और एक और गीत भैया जी, ये जो गीत मैं लेकर के आ रहा हूँ ये मेरे दिल की आवाज है। एक इंदौर की बहुत ही प्रसिद्ध आवाज राकेश तिवारी की, जिनके गीतों को सुनकर के लोग झूम जाते थे, उसी तर्ज पर मैंने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जन्म जयंती पर के अवसर पर उस गीत को लिखा कि जब सदलगा में गुरुदेव का जन्म हुआ होगा, जब बालक विद्याधर का जन्म हुआ होगा, तो कैसा सीन बना होगा, कैसा लगता होगा। चंद पंक्तियां उनकी भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ और सुनिएगा।
विद्याधर सद लगा गाँव मेवा, झूले विद्याधर सद लगा गाँव मेवा, झूले तीनों भैया झुलावे गौरी मैया सज लगा गाँव मेवा, झूले विद्याधर सज लगा गाँव मेवा। बोले संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। अप्पा मल्हापा जी खुशियाँ मनावे, अप्पा मल्हापा जी खुशियाँ मनावे, खुशियाँ मनावे लगे खुशियाँ मनावे, अप्पा मल्हापा जी खुशियाँ मनावे, तो प्रिया श्रीमती खिलावे सोनो ललना सज लगा गाँव मेवा, झूले विद्याधर सज लगा गाँव मेवा। श्रृंखला बहुत बड़ी है, आप सब हम सब बहुत कुछ कहना चाहते हैं, पर समय की अपनी मर्यादा है। और मर्यादित समय में जब हमने कल पेपर में पढ़ा, अखबार में पढ़ा कि 2 जून को सुप्रीम कोर्ट वो ऐतिहासिक फैसला लेने वाला है जिसके लिए गुरुदेव ने पता नहीं कब से इस मिशन को चला रखा और लोगों को समझाया कि भारतवंशियों के भारत का नाम भारत ही होना चाहिए, और हमें वो गुलामी वाला नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, वो हमारे स्वाभिमान के खिलाफ है। गुरुदेव की इस मुहिम को 2 जून को सुप्रीम कोर्ट अपनी मोहर लगाने वाला है संविधान में संशोधन की। और मित्रों, जब कल हमने भास्कर में इस बात को पढ़ा तब ऐसा लगा कि संतों की वाणी निरर्थक नहीं जाती, और जो सरकार संतों की मर्यादा रखती है, बात मानती है, निश्चित रूप से ये सारे के सारे संकटों को टालने में निश्चित रूप से सहभागी होगा। और वही बात को हमने कल YouTube के माध्यम से, खबरों के देश के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। चंद्रकम की हमारी लिखी थी, जो गुरु आशीष से ही संभव होगा, ये सुनिएगा। गौरवशाली भारत मेरा हमें फिर से लौटा दो, हमें फिर से लौटा दो, जन जन के स्वाभिमान को जन संसद तक पहुंचा दो, संसद तक पहुंचा दो, संत महंतों के उपदेशों को ना बिसरा दो, उनको ना ठुकरा दो, जन जन के स्वाभिमान को जन संसद तक पहुंचा दो, संसद तक पहुंचा दो, ना रहे इंडिया ना वो देश का भारत नाम, संपूर्ण राष्ट्र पैगाम अब हम क्यों रहे गुलाम, गोरों की काली का हम क्यों ना प्रतिकार करें, दास गुलामों का संबोधन क्यों स्वीकार करें, इस अखंड भारत के टुकड़े हमें रुलाते हैं, हम स्वदेश के प्रेमी अब क्यों अत्याचार सहे, भारत माँ की बेड़ियों के बंधन अब तो खुलवा दो, अब तो खुलवा दो, जन जन के स्वाभिमान को जन संसद तक पहुंचा दो, संसद तक। क्रांति नगर के नामकरण का पुनर्विचार हुआ, जन भावना के कारण उनमें उचित सुधार हुआ, राष्ट्र भक्ति और राष्ट्र शक्ति का उचित निदान यही, वैभवशाली बनेगा भारत है यह बात सही, संविधान संशोधन में भारत को जुड़वा दो, भारत को जुड़वा दो,
जन जन के स्वाभिमान को जन संसद तक पहुंचा दो, संसद तक पहुंचा दो। विश्व बंधु भारत को स्वर्णिम राष्ट्र बनाएंगे, विश्व बंधु भारत को स्वर्णिम राष्ट्र बनाएंगे। प्राणी मात्र में मैत्री भाव की अलख जगाएंगे, वर्ग जाति का भेद न रख सबको अपनाएंगे। ना गरीब ना भूखा कोई हो ऐसा देश बनाएंगे। भारतवासी भारत का, भारतवासी भारत का असली हक तुम दिलवा दो, हाँ हक तुम दिलवा दो। जन जन के स्वाभिमान को जन संसद तक पहुंचा दो, संसद तक पहुंचा दो। ना रहे इंडिया ना हम हो देश का भारत नाम, ना रहे इंडिया ना हो देश का भारत नाम। संपूर्ण राष्ट्र पैगाम अब हम क्यों रहे गुलाम। बहुत ही सुंदर आचार्य श्री की जो विचारधारा है कि इंडिया नहीं भारत बोलो, उसको क्या भजन में पिरोया है आपने, मजा आ गया सुनकर। मतलब मेरे ख्याल से अवसेज जी, जो लोग इस समय लाइव आपको देख रहे होंगे ना, उन्हें घर में बैठ के ताली जरूर बजाई होगी, जिस प्रकार से सुनील भैया जी और पदम भैया जी ने अभी बजाई। तो मैं चाहता हूँ भैया जी अपनी बात रखे, उसके बाद में वर्षा जी कुछ कहना चाहती, पहले भैया जी कुछ बोलेंगे। जी भैया जी, अवशेष जी फेसबुक पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो अवशेष जी के पास बोल रहे थे कि वो उनका बुंदेलखंडी भजन कर दो यो माला माल, वो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि एक बार वो भजन गा दे। खासतौर पर शेजल राकेश बढ़ आजनाथ से वो बोल रहे कि एक भजन बुंदेलखंडी गा दीजिए। अरे वर्षा जी ये बताओ, फेसबुक पे और कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत सारे कर रहे हैं भैया, भागचंद जी पापा जी प्रसन्न हुए, अजय जी, सपना जैन, अर्चना बड़जात्या, निर्मला गोधा, विकास कासलीवाल, यश जैन, वैभव कासलीवाल, अक्षय जैन, उषा जैन, रूपल जैन, शिल्पा जैन, सेजल जैन, रुचि गोधा, सचिन जैन, कमल राव का, अंजू, नितेश जैन, आकाश जी, मेघना जी, पूजा बड़जात्या, पूजा कासलीवाल और राकेश पाटनी जी, ये सब फेसबुक पे देख रहे हैं। अरे क्या बात है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये लोग तो यहाँ भी जुड़े हैं मेरे साथ जूम लिंक पे। टोनी भैया तो बिल्कुल इधर उधर चल रहे थे, उनसे बोल दो कि एक जगह बैठ जाए, लाइव चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। भैया उन सबकी एक ही डिमांड है, आप एक बार अवशेष जी बोलिए कि वो भजन गा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे अवशेष जी अपना साथ अभी छोड़ेंगे नहीं, जब तक मोबाइल की बैटरी है रिचार्ज काम करेगा। भैया जी अभी बताऊं एक सबसे खास बात, भैया जी इस समय जाने वाले वैय्यवृत्ति के लिए, उन्होंने मेरे से बोला कि मैं जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। तो मैंने कहा पहले आप ये बता के जाओ कि इंदौर की जनता को वैय्यवृत्ति का मौका कब मिलेगा। तो हम चाहते भैया जी इस बात को रखें। सही बात बोली भैया, कब उनके हमको दर्शन मिलेंगे, कब उनके हमको चरणों की पावन की धूल मिलेगी। जय बिल्कुल, भैया जी बताएं। वर्षा जी आपको तो नैमोवर में कितने चतुर्मास मिल चुके हैं, कितनी बादशाहें मिली, इच्छाएं भी देखी हुई है, तो आपके परिवार ने खूब भैया होती। अब जो रावण जी के मिलेगा, मुझे लगता है कि इंदौर के चातुर्मास हुआ तो इंदौर में चातुर्मास के दौरान भैया जी मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बस, बोलो। जो प्रतिभा स्थल में जो बहनें पढ़ा रही है और जो बालिका पढ़ रही है, उनके संस्कार के लिए आप क्या बोल सकते हैं? क्या लड़कियों को ही संस्कार मिलना चाहिए, लड़कों को नहीं? तो मेरी आपसे अर्जी या विनती है कि ऐसे लड़कों के लिए भी प्रतिभा स्थली बनवाई जाए, जो संस्कार लड़कियों को मिल रहे हैं वो लड़कों को भी मिले। एक बात बता दूं आपको, लड़कियां जो होती है ना, लड़कों में लड़कियों में इतना अंतर होता है, लड़कियों में समर्पण ज्यादा होता है, लड़कों में इतना समर्पण नहीं होता। आज लड़कियों को डांट दो, दो पढ़ाओ, जो करेंगे, लड़कों को थोड़ा सा डांट देना, इसको छोड़ो, डरते नहीं। गुरु जी ने के लिए सोचा कि लड़कियों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल ये लड़कियां मां बनेंगी, ये संस्कार हो जाएंगे तो आगे चलने वाली परंपरा भी संस्कार ही रहेगी। इसलिए लड़कियों को ज्यादा
आगे लाने के लिए पढ़ाने वाली शिक्षा है वो जारी है और वो स्वयं संयम को धारण करने वाली है। संयमी जब पढ़ाएगा तो वो संयमी रहेंगे, सब लाइन में चलने वाली रहेंगे। ठीक है भैया जी, अब हम सीधे चलते हैं अवसेज जी के पास। एक मिनट राहुल जी एक काम हो सकता है कि लड़कियों के लिए व्यवस्था बहुत बन गई इस बार। यदि चातुर्मास से आपके संसद के तत्वाधान होता है, आप लोग ये निवेदन अच्छे से कर लो। अब लड़कों का हो सकता है आप भावना स्वीकार करिए। मैं बहुत जल्दी आता हूँ ना, मैं बहुत जल्दी आता हूँ क्योंकि मेरे खुद के भी 2 बेटे हैं। चलिए अब चलते हैं, अब हमारा समय हो रहा है। जी भैया जी, आप हमारी तरफ से भैया वृत्ति करिएगा गुरुदेव के चरणों में। नमोस्तु नमोस्तु। चलिए अब सीधे हम चलते हैं जबलपुर हमारे अवसेज जी जैन साहब के पास, क्यों बुंदेलखंडी भजन लेकर आ रहे हैं जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा आ रही है बार बार। अवसेज जी जैन साहब के पास चलते हैं। इधर हमारे साथ अमित जंगवाल, टोनी भाई, पूजा बड़जात्या, रुचि गोधा और भी अनेक लोग जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है जूम एप्लीकेशन के माध्यम से जुड़े हैं। जी अवसेज जी। धन्यवाद राहुल भैया। मैं तो चाह रहा था कि भैया जी अभी और सुनते, उनके मन के मैंने कुछ भजन रोक रखे थे, पर कोई बात नहीं, हम अपनी भावनाएं गुरु चरणों तक प्रेषित करते रहेंगे। और जो बहन ने मुझे आदेश किया है उस गीत को मैं लेके आता, मेरे पास में ट्रैक होता तो और आनंद आता उसका, किंतु उनकी भावनाएं हैं, मैं उस गीत को यूं ही सुनाने की चेष्टा करूंगा, कोशिश करूंगा। कुंडलपुर के बड़े बाबा की छांव में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का स्वनाम धन्य जो स्व उससे लोगों की चाहत से छोटे बाबा नाम पड़ा। बड़े बाबा और छोटे बाबा का एक कॉम्बिनेशन हम लोग हमेशा अपने चरण माथे पर लेते हैं। छोटे बाबा के नाम से मैंने गीत अभी आपको सुनाया था कि छोटे बाबा रे पधारो स्वामी मोरे अंगना रे। बुंदेलखंडी गीतों धुनों को, बहुत सारे धुनों को मैंने स्वर देने की कोशिश की है। एक से एक बहुत बढ़िया गीत है, उसमें से एक बड़े बाबा का यह गीत भी जो आप कह रही है, सुनिएगा। सारे के सारे भक्त दिल से पुकारो, बड़े बाबा दिखा दो कमाल। अरे अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो, कर दियो माला माल। हाँ अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो, कर दियो माला माल। सारे के सारे भक्त दिल से पुकारो, बड़े बाबा दिखा दो कमाल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो, कर दियो माला माल। और हम इंदौर के लिए तो गुरुदेव से बोल सकते हैं, सारे के सारे भक्त दिल से पुकारो, छोटे बाबा दिखा दो कमाल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो, कर दियो माला माल। अरे अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो, कर दियो माला माल। भक्तों ने मिलके टोली बनाई, भक्तों ने मिलके टोली बनाई, झांझर मंजीरा ढोलक बजाई, ताली पे तेरे ताल, हर ताली पे तेरे ताल। अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो, कर दियो माला माल। हाँ अपनी नजरिया थोड़ी उठा दियो, कर दियो माला माल। और इस गीत को आपने सुना, सच बताऊं 4 लाइनें और सुने, एक बहुत प्यारे गीत की, आपने मुझे छेड़ दिया है, सुनिएगा। बड़े बाबा को मंदिर बीच पहाड़, कोयलिया कुका मार गइयो रे, हो लागे रस्ता में अमुआ के झाड़, कोयलिया कुका मार गइयो रे। ओ बड़े बाबा को मंदिर बीच पहाड़, कोयलिया कुका मार गइयो रे। ये जब का गीत है, जब बड़े बाबा के मंदिर हम सीढ़ियों से जाते थे, तब मैंने इस गीत को लिखा था। बड़े बाबा को दोरो दिखत नैया, ओ तला के लिंघारे
चरत नैया वो जाने कब लो खुले है किवाड़ कोयलियों रे ओ बड़े बाबा को मंदिर बीच पहाड़ कोयलिया पुका मार गईयो रे ओ नंगे पाँव उठाए से उठत नैया। और अब ओ नंगे पाँव उठाए से उठत नैया वो घोड़ो मोरो पिराए बाबा ले लो कैया वो घोड़ो मोरो पिराए बाबा ले लो कैया वो जुग जुग से घिसट रहे हाड़ कोयलिया पुका मार गईयो रे ओ बड़े बाबा को मंदिर बीच पहाड़ कोयलिया पुका मार गईयो रे ओ लागे रस्ता में अमुआ के झाड़ कोयलिया पुका मार गईयो रे। धन्यवाद धन्यवाद अवसेठ जी। अब हमारे साथ में हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय जीतू पटवारी जी जुड़ चुके हैं। जीतू भाई भी हमारे आचार्य जी के चरणों में यह निवेदन करना चाहते हैं कि गुरुदेव आपको इस साल का चतुर्मास तो इंदौर में ही करना है, तो हमारे जीतू भाई से निवेदन है कि वे भी अब आचार्य जी के चरणों में नमोस्तु करें और अपनी बात रखें। जीतू पटवारी जी। परम श्रद्धेय परम गुरु आचार्य जी के चरणों में सर रखकर मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि मुझे इस वर्ष उनसे आशीर्वाद लेने का कई बार अवसर मिला और बड़ी शांति हुई। इंदौर में उनके प्रवचन रोज अखबारों में या सोशल मीडिया के माध्यम से जब आता है तो सब इंदौर वासियों को बड़े आत्मा के अंदर शांति मिलती है। मैं आचार्य जी के चरणों में नमन करके उनसे आग्रह करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप चातुर्मास इस बार इंदौर में ही करें। इंदौर वासियों को इस कोरोना की महामारी के बाद बड़ा एक सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, एक आशा है और एक अलग अद्भुत जो इंदौर का अपना गौरव है वो पूरे विश्व में उसका आपके रहने से नाम जाएगा। तो मैं आपके चरणों में सर रखकर आपको प्रणाम करते हुए चातुर्मास इस वर्ष यहीं पे करने का आग्रह और प्रार्थना करता हूँ। बहुत बढ़िया जीतू भैया। जीतू भैया आपको जानकारी दे दूं कि ब्रह्मचारी सुनील भैया जी हमारे साथ इस आयोजन से जुड़े हुए हैं और वे आचार्य श्री को कल सुबह जो शहर के प्रमुख लोग आज यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं ऑनलाइन, उनकी पूरी जानकारी कल सुबह आचार्य जी के श्री चरणों में रखेंगे कि आपसे शहर के सांसद शंकर ललवानी जी, विधायक जीतू पटवारी जी, संजय शुक्ला जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय विनय वाकलीवाल जी के साथ में समाज के प्रमुख लोगों ने विनती की है कि आप इस बार श्री इंदौर को ही चतुर्मास करके धन्य कर दीजिए। धन्यवाद जीतू भैया, आप जुड़े हमारे साथ। आपको एक जानकारी और दे दूं कि हमारे साथ एक शाम आचार्य श्री के नाम इस आयोजन में जबलपुर से मध्य प्रदेश के सबसे बड़े संगीतकार जैन समाज के आदरणीय अवसेठ जी जैन साहब भी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है। उनको मैं भी धन्यवाद देता हूँ, बहुत नाम सुना है उनका। ठीक है, अब वापिस हम चलते हैं अवसेठ जी के पास कि एक सुंदर सी भजन की प्रस्तुति लेकर आए। जीतू भैया भी एक भजन सुनेंगे। हमारा निवेदन है जीतू भैया अभी आप हमारे साथ बिल्कुल 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 सुनिए अवसेठ जी। और लीजिए, धन्यवाद राहुल भैया, मैंने आपकी आवाज सुनी और लीजिएगा, सुनिएगा वो गीत। अभी जो मजदूरों का पलायन हुआ वो दर्द हम सबकी आंखों में आज भी जहन में तैर रहा है। न जाने कहाँ चूक हुई, कहाँ गलतियां हुई हैं। सुनिएगा, मैंने अपने शब्द देने की कोशिश की है, भाव आपके। से बता देना हम जल्दी ही आएंगे। मेरी माँ से बता देना हम जल्दी ही आएंगे। दूर जितनी भी हो मंजिल
दूर कितनी भी हो मंजिल, कदमों से मिलाएंगे। मेरी माँ से बता देना, हम जल्दी आएंगे। मेरी माँ से बता देना, हम जल्दी आएंगे। अपनी सारी गृहस्थी को किसी काबू पे रख आया, संग बीवी बहन बच्चों को लाज खाने चला आया। पेट की अग्नि जैसे बुझे, झूठी मूठी गिलासा दे, झूठी मूठी गिलासा दे। चल चल से चलते हम समय ना गवाएंगे। मेरी माँ से बता देना, हम चलेंगे कि आएंगे। जिन्हें हाथों बसाया शरीर, ऐसा टूटा वहाँ पे कहर। मैंने सपने संजोए जहाँ, उन दिशाओं में है राज है। जिंदगी को सवारा जहाँ, वहाँ मिटलाना चाहेंगे, वहाँ मिटलाना चाहेंगे। मौत से हम लड़े हैं हमेशा, मौत को हम हराएंगे। मेरी माँ से बता देना, हम जल्दी आएंगे। आसरा तेरा एक दिन मुझे तुझसे मिलाएगा। सन्नाटे की हर आहट में संदेशा सुनाएगा। चीर धरती जैसी को हम बढ़ते ही जाएंगे, हम बढ़ते ही जाएंगे। खुद तारों की हम चादर
खाए हम मिटाएंगे माँ कसम तेरे चरणों की तुझे छोड़ के न जाएंगे माँ से बता देना हम जल्दी आएंगे। बहुत ही शानदार, मतलब आंखों में आंसू से आ गए आपने। बिल्कुल जब हमारा इस कार्यक्रम की अंतिम पायदान पर हम पहुंचे और आपने जिस प्रकार से आंखों में आंसू दिला दिए कि पलायन जो मजदूरों का हो रहा है वास्तव में इस देश का एक सबसे बड़ा दर्द है। ये इस कोरोना ने हमारे पूरे जनजीवन को प्रभावित तो करा ही है, साथ में दुनिया को वीरान कर दिया है और ये एक बहुत ही विनाश का समय जैसे चल रहा है। अब हम कश्मीर वाले बाबा चिंतामणि पारसनाथ से यही विनय करते हैं दिन भर कि ये भगवान कि कैसे भी हो कुछ भी हो, कमल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले उनका स्वागत है फेसबुक पे। कैसे भी हो कुछ भी हो भगवान, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया को कोरोना से बचा लो। जिस प्रकार पारसनाथ भगवान ने कमट का उपसर्ग झेला था और मोक्ष गए थे, उस प्रकार जो इस दुनिया में एक उपसर्ग आया है कोरोना कोविड-19, उसे खत्म करो, हमारी जिंदगी को वापस से पुनः वैसी कर दो। इसी विनय के साथ हम इस कार्यक्रम का यही समापन करेंगे और आभार के लिए मेरी साथी संचालिका वर्षा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और सभी श्रोताओं का, दर्शकों का आभार प्रकट करें और साथ में हमारे शान, मध्य प्रदेश की शान भाई अवसेज जी जैन, जिन्होंने मेरे छोटे से निवेदन पर इतना बड़ा प्रोग्राम 2 घंटे का दिया है, उनका आभार प्रकट करें। साथ ही शंकर ललवानी जी, हमारे सांसद, विधायक जीतू पटवारी, संजय शुक्ला जी और विनय बाकलीवाल जी, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उन सब के प्रति भी आप आभार प्रस्तुत करेंगे। वर्षा जी जी, जो हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हैं उन्हीं सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ और जो सारे संसद जो जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं आभार प्रकट करती हूँ और यही अभिलाषा करती हूँ कि इंदौर नगर में हो चौमासा, यही जन जन की अभिलाषा, और इंदौर में ही हो चौमासा, यही हम आचार्य श्री के पास अपना पहुंचाना चाहते हैं कि यहीं पर हो चौमासा। जी भैया जी बिल्कुल, जो आपकी भावना है वे लगभग अभी भैया जी वहां पहुंच गए, भैया रत्ती के लिए हो सकता है अभी रख दे या कल सुबह 6 बजे तो हमारी सबकी भावना आचार्य श्री के श्री चरणों में पहुंच जाएगी कि दिगंबर जैन समाज इंदौर ने एक ऐसा आयोजन संजोया था जिसमें सभी ने एक ही मांग की, लाखों श्रद्धालुओं ने एक ही मांग की कि गुरुदेव ये चतुर्मास हमको दे दो, इंदौर को धन्य कर दो। अब मैं चाहता हूँ अवसेज जी के पास चले कि वे भी कुछ शब्द कहे कि उन्हें कैसा लगा इस कार्यक्रम का। अवसेज जी जैन साहब। मुझे तो आपने मेरे मन की मुराद, सोचिए कि 2 महीने से सारे लोग बंद थे तो जुबान भी खामोश हो गई थी और आपने तो हमारी जुबान को ऐसी जगह खुलवाया, ऐसे श्री चरणों में पहुंचाया है कि मैं तो धन्य धन्य हो गया राहुल जी। और साथ में सुनील भैया जी का तो बहुत आभारी हूँ, सकल दिगंबर जैन समाज का आभारी हूँ। आपने मेरी आवाज को, गुरुदेव की आवाज, गुरुदेव के श्री चरणों तक पहुंचाया, आपने अपनी आवाज मेरे साथ में मिलाई और आपने कहा था कि कश्मीर का जरूर आप गीत गाइएगा, तो तैयारी तो थी, पर 2 लाइनें कह करके मैं आज के अपने इस कार्यक्रम को यही विराम दूंगा। फिल्म कथा कश्मीर की मैंने सन 2007 में बनाई थी और बड़े कम संसाधनों में उस समय पर मैंने फिल्म बनाई थी। यही भाव थे कि यह चमत्कार पूरा विश्व देख सके और वो समय पर जो उसका टाइटल सॉन्ग था वो मैंने लिखा हुआ था, सुनिएगा उसको। 2 लाइनें कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। ओ दुखियारो, ओ दुखियारो, न हिम्मत हारो, न करना कहीं जरा भी देर, सुन लो पार्श्वनाथ की टेर, बुलाए पार्श प्रभु कचनीर, चलो रे चलो आओ चली कचनीर, न करना कहीं जरा भी देर, सुन लो पार्श्वनाथ की टेर, बुलाए पार्श प्रभु कचनीर, चलो रे चलो आओ चली कचनीर। जय जय। पूरे भारत को जिन्होंने भी मुझे सुना, पूरे विश्व को जिनके मैं जवाब नहीं दे पाया अपनी व्यस्तता के कारण, निश्चित रूप से मैं फेसबुक में आपको देख करके आपके कमेंट्स को ध्यान रखूंगा। आपने जो सुझाव दिए होंगे
मुझे मुझे बहुत बड़ा सहयोग होगा, उनको मैं सुधार करूंगा और जो गीत आप नहीं सुन पाए हैं उन गीतों को मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जय जय। बोलिए 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान कश्मीर वाले बाबा की जय हो। कि अवशेष जी का भैया अवशेष जी का भजन सुने थे, उनको देखा था, लेकिन आज उनसे बात कर भी बहुत खुशी और आज उनका भजन सुनकर भी बहुत अच्छा लगा। आपके भजन सुनकर इतना अच्छा लगा कि इतने सारे कमेंट्स आए कि आप आपकी भाषा में बुंदेलखंडी में भजन गाओ, तो हमें बहुत अच्छा लगा आपका भजन सुनकर और हम चाहते कि आप हमारे साथ जुड़े और आगे भी ऐसे ही हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते रहें। जी वर्षा जी, अवशेष जी तो जुड़े ही रहेंगे। हमसे पूजा बढ़ जाता है, कुछ कहना चाहती है। पूजा बढ़ जाता है से अपन बात करेंगे, वो क्या कहना चाह रही है हमारे कार्यक्रम को लेकर। पूजा वहां से अनम्यूट करिए आपके मुंह। बोलिए बोलिए पूजा जी। जय जिनेंद्र सभी को। और मेरा प्रश्न अवशेष जी से, आज मैंने आपके मतलब 8 बजे से मैं लाइव कार्यक्रम देख रही हूँ और बहुत ही शानदार कार्यक्रम था आज का। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जैसे कि एक चित्रकार किसी का चित्र बनाते समय उसकी छवि को अपने दिलो दिमाग में अंकित कर लेता है, वैसे ही आप आचार्य श्री की किस छवि को ध्यान में रखकर भजन लिखते हैं? मैं जब कभी भी जैन भजनों के गीत बनाता हूँ तो मेरे जहन में आचार्य श्री की चर्या होती है, आचार्य श्री की मुस्कान होती है। आचार्य श्री के साथ जब चलता हूँ उस समय कुछ सूझता है, कुछ उनके जाने के बाद सूझता है। तो जो गम में समझ में आता है उसको भी लिखता हूँ, जो खुशी में समझ में आता है उसको भी लिखता हूँ। परम पूज्य धैर्य सागर जी महाराज का स्मरण करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मेरे संकट के समय पर, जब मैं बॉम्बे में था अपनी पत्नी के इलाज के लिए, तब उन्होंने बोला था अवशेष इससे अच्छा मौका कोई नहीं है कि तुम अभी वहां पर हो, गीतों को लिख सकते हो, क्योंकि इनका सृजन भी तुम्हारे पुण्य का कारण बनेगा और तुम्हारे धीरे धीरे पापों का क्षय होगा। वो बात भी मैं जहन में रखता हूँ। गुरुदेव ने, धैर्य सागर जी महाराज ने भी मुझे 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव में भी 51 गीतों को लिखने का आदेश किया था। उन्हीं में से 2-3 गीत भी मैंने अभी सुनाए हैं। सब बताऊं तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, गुरुदेव का आशीर्वाद होता है, वही की बैटरी होती है, वही की ऊर्जा होती है और ये भी वही निकल रही है। मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं तो, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ कर जा रहा हूँ, इस सब अच्छे के पीछे गुरु महाराज हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। अवशेष जी, हम जो पर्दे पे दिख रहे हैं बे और वर्षा, तो वो तो ठीक है, हम तो दोनों संचालन कर रहे हैं आपके साथ में और हम कर नहीं पाते इतना अच्छा, हम तो सीख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो फेसबुक पर ये ऑनलाइन चल रहा है कार्यक्रम, जिसको जूम से फेसबुक पे सीधा जोड़ा गया है, जिसमें शहर की सारी प्रमुख हस्ती भी जुड़ी, उसके पीछे सबसे ज्यादा अगर योगदान है किसी का तो वो है सलोनी अदिति जैन का। वो दोनों सिस्टर के सम्मान में ताली बजाते हैं कि उनकी मेहनत के कारण आज हजारों लोग घर बैठे आचार्य श्री का प्रोग्राम देख रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत आनंद आया। उन्होंने पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छा चलन दिया। सब ये गुरु महिमा है दोस्त। अब मैं आपको भरोसा दे रहा हूँ राहुल भाई, चौमासा तो इंदौर में ही होगा, लोगों को बहुत आशीर्वाद मिलेगा। जय हो जय हो जय हो कश्मीर वाले बाबा की जय हो, हमारे छोटे बाबा आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। तो इसी प्रकार दोस्तों, हमने एक बड़ा आयोजन तो नहीं, एक छोटा सा आयोजन को बड़ा रूप देने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा एक कार्यक्रम अच्छा लगा हो, अवशेष जी की भजन, हमारे सांसद जी का निवेदन और हमारे विधायक जी का निवेदन, तो आप सभी गुरुदेव से प्रार्थना करें अंतर मन से कि गुरुदेव ये चौमासा इंदौर को दे दो और यह चौमासा देकर इंदौर को धन्य कर दो। और हमारे साथ में ऑनलाइन जो काम संभाल रहे हैं सलोनी अदिति, उनके साथ में सौरभ जी जैन भी पूरे तन मन धन से लगे हुए, उनका भी मैं दिल से आभारी हूँ। इन तीनों की तिकड़ी ने हमारे इस कार्यक्रम को संजोया है, मैं इनका आभारी रहूंगा हमेशा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ 5 जून 2020 को। तब तक का इंतजार ना करें, आज रात को या कल सुबह आपके पास एक शानदार मैसेज मिलेगा और आपको जानकारी मिल जाएगी कि हम नया प्रोग्राम कौन सा ला रहे हैं। इस बार आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, कोरोना का भय नहीं होगा, कोरोना की बात नहीं होगी, आपके चेहरे पर मुस्कान होगी, जैसे वर्षा जी के चेहरे पर मुस्कान है। तो वो मुस्कान लेकर हम आपके सामने शीघ्र ही आने वाले हैं। धन्यवाद अवशेष जी, धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।